हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका करंट मुद्दे में। आज की जो ये वीडियो है ये डी ट्रिपल एस वी के ऊपर जो भी आपकी क्वेरीज थी ऑलमोस्ट सारी मैंने ले ली है, जो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में मिली। एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा, लाइक इसमें वैकेंसी क्या है, इसके अंदर की एग्जाम स्ट्रेटजी, सैलरी क्या मिल सकती है आपको, अप्लाई कौन कौन कर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, कट ऑफ क्या जाती है इसकी, रिजर्वेशन में ईडब्ल्यूएस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, एग्जाम का लेवल क्या होगा, एग्जाम सेंटर क्या होगा। तो पूरी वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें मैं डिटेल में और जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, जो हमें पता है कि जैसे डी ट्रिपल एस बी हो गया, दिल्ली ने वैकेंसी रिलीज करी है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो अब भी, ठीक है ना। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट ये रही, तो इसको भाई जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि इतनी वैकेंसी जो है ना दिल्ली में बहुत जल्दी नहीं आती है, काफी टाइम बाद आई है। तो आप इसको फिल कर सकते हो। इसके अंदर कई सारी वैकेंसीज हैं, जैसे एलडीसी हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। जिसकी मेन वैकेंसी आई है वो आपको जरूर फिल करनी चाहिए। इसमें नेक्स्ट है, जो मैंने चार वैकेंसी, मतलब ये तीन वैकेंसी ली है जो मेनली मेजर लेवल पर आई है। जैसे ग्रेड 4 हो गया, जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की है। ग्रेड 4 क्या है, ये लेवल 2 की है। लेवल 2 मतलब आप जनरली एलडीसी है वहां पर, जिसको ग्रेड 4 दास ग्रेड 4 कहा जाता है, जो एक जूनियर असिस्टेंट होता है, ठीक है। और ऐसे ही स्टेनोग्राफर हो गया, स्टेनोग्राफर लेवल 4 की है, बहुत अच्छी सैलरी इसके अंदर मिलेगी। और एक खास बात यह है कि दिल्ली में जो भी सैलरी होती है वो सेंटर के लेवल की होती है, सेंटर में जो मिलेगी वो आपको दिल्ली में मिलेगी, इसलिए सैलरी मस्त मिलती है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है, ये भी दो है, तो यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हो बहुत ज्यादा है। जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये वाली वैकेंसी सिर्फ 450 थी। अभी ये जो वैकेंसी है दास 4 में, ये देखो 1672, मतलब 4 गुना है। तो समझ रहे हो आप कितनी ज्यादा वैकेंसी आई हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर 143 वैकेंसी है, 256 वैकेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने दोनों दो पोस्ट की मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे ग्रेड 4 की है जो, तो इसमें ये वैकेंसी का डिटेल्ड है। इसमें देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें आपको क्या है कि ये जनरली एलडीसी पोस्ट की है, तो एलडीसी पोस्ट के लिए आपका 12th पास होना मैंडेटरी है। और उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, या फिर हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक। तो अगर इसमें मैं टाइपिंग का एक बार यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा बता दूं, टाइपिंग देखो होती कैसे है दिल्ली के अंदर, ठीक। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपकी ऑफलाइन टाइपिंग रहती है, नॉर्मल आपका कंटेंट मिलता है पेज से। कंटेंट मतलब हम लोगों ने जो दिया था, हम लोगों को ऑफलाइन एक कंटेंट मिला था, उसको देखकर हमें क्या होता है कंप्यूटर में टाइप करना होता है। और जो कंटेंट होता है वो काफी इजी होता है, ठीक है। कोई टफ चैलेंज नहीं होता है। अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अच्छी है, आप आराम से टाइप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है, क्लियर है। इसका पे स्केल 19,900 से 63,200 है। जब आप ज्वाइन करते हो तो ये अराउंड 28,000 के आसपास, मतलब 27.5 28,000 के आसपास आपको मिलेगा यहाँ पर। इसकी एज क्या है, 18 से 27 साल के उम्र के जितने भी हैं हमारे, मतलब क्या कहते हैं, मेल फीमेल्स या जो भी हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन है वो आप नोटिफिकेशन में जाकर इसको देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ना, इनके जो क्या कहते हैं, वैकेंसी भी ज्यादा है और जो सैलरी है वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक। लेकिन स्टेनोग्राफर में आपको पता है कि भाई स्टेनो आपको आनी चाहिए, तो इसलिए उसमें 80 वर्ड पर मिनट मांगा है इंग्लिश के लिए, और 40 वर्ड, और जो 40 वर्ड पर मिनट है वो नॉर्मल टाइपिंग मांगी है, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, कहीं कहीं पर ये 90 भी होती है, इसमें 80 मांगी है। फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए भी 12th पास ही मांगा है इन्होंने, 12th पास और इक्विवेलेंट अंडर 10+2 सिस्टम, ठीक है। फिर यहाँ पर आप सैलरी देख लोगे। अब ग्रेड 4 की है तो ये ज्यादा सैलरी है, और इसमें भी एज 18 टू 27 ईयर ही है। बाकी एज रिलैक्सेशन आप नोटिफिकेशन में देख लोगे। नेक्स्ट है इसका जो स्कीम, टायर पैटर्न क्या है, एग्जाम स्कीम। देखो पहले एग्जाम स्कीम डिफरेंट था, अब चेंज हो चुका है। पहले हमारे टाइम पर क्या होता था कि 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे। यहाँ पर भी 200 क्वेश्चन है जो कि 200 मार्क्स के होते थे, यहाँ पर भी 200 मार्क्स के हैं। बट यहाँ पर हमारे टाइम में क्या थे, 4 सेक्शन थे। ये वाला सेक्शन जो है ये नहीं था, जो क्या है कि बेसिक फेमिलियरिटी, सॉरी 4 सेक्शन कह रहा हूँ, 5 सेक्शन थे, ये वाला सेक्शन नहीं था, बेसिक फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर्स, सिंपल सेक्शन है, ठीक। तो इसको देखो मैं बताता हूँ क्या होता है इसके अंदर। यहाँ पर आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो 35 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 35 35 मार्क्स मतलब आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे।
मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग जो है वो आपका 35 मार्क्स रहेगा, क्वांट आपका 35 मार्क्स का रहेगा, हिंदी जो है वो आपकी 35 मार्क्स, सेम इंग्लिश 35 मार्क्स की रहेगी। और ये जो बेसिक फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर, इसमें जैसे हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर आता है ना कि लाइक शॉर्टकट्स क्या होंगे, या मान लो कंप्यूटर की एब्रिविएशन क्या होती है, ठीक है ना, या मान लो बेसिक सी चीजें जैसे जो हमारा क्या कहते हैं रैम रोम में क्या डिफरेंस होता है, या जो इनपुट आउटपुट होता है उसका क्या एग्जांपल है, इनमें से कौन सा डिफरेंट है। इंटरनेट हो गया, इंटरनेट में ऐसे पूछ सकता है कि लाइक भाई आपका जो यूज कर रहे हो जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद क्रोम हो गया, तो कौन सा इसमें से अलग है, उसमें एक जावा डाल देगा, तो इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। ऑफिस ऑटोमेशन ये आपका जनरल सेंस है, इसके लिए अलग से बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको कुछ अलग से बहुत ज्यादा मिलेगा भी नहीं। आप इन चीजों पर आपका प्राइम फोकस रहना चाहिए, इन 5 सब्जेक्ट में, जिनमें हिंदी के ऊपर आपका प्राइम फोकस रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी में जो गड़बड़ करेगा वो रुक जाएगा। ठीक, हिंदी की भी बुक मैं आपको बताऊंगा अभी कौन सी आपको लेनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर कैटेगरी रिजर्वेशन। कैटेगरी रिजर्वेशन में देखो क्या होता है, जनरल सेम है ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है। SC ST ये कोई भी हो, ऑल इंडिया लेवल पर वो अप्लाई कर सकता है इसको, और सेम कोटे से अप्लाई कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी सेम है, मैंने पता किया है अभी अपने दोस्त से कि उनका भी यही सेम रहता है, और नोटिफिकेशन में भी कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भाई ईडब्ल्यूएस दिल्ली का होना चाहिए, वो भी ऑल इंडिया लेवल पर है। ओबीसी, ओबीसी आपका दिल्ली का होना चाहिए, ये क्लियर है, ओबीसी आपका दिल्ली का होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे एग्जाम को, मतलब वो कर पाओगे। अभी जैसे मान लो एग्जाम में आपने फॉर्म फिल किया, तो वहां पर आप ओबीसी भर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ओबीसी दिल्ली भर दिया तो आपका कैंसिल हो जाएगा आगे चलकर, अगर आप दिल्ली वाला ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट का नहीं दिखा पाते हो। SC ST जो है इनमें आपको दिखाना है क्या, सेंटर वाला सर्टिफिकेट दिखाना है, ये मैंडेटरी है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, कैटेगरी रिजर्वेशन बता दिया, बस ओबीसी वालों का दिल्ली का ओबीसी होना चाहिए, बाकी सारे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है एग्जाम लेवल क्या होता है। देखो, दिल्ली की एक बढ़िया चीज क्या है, जो मेरे को मैंने जब दिया, जब मेरे को पता चली कि वो है ना लेवल को मेंटेन करते हैं। लाइक मान लो आपका एलडीसी का पेपर है, ठीक है, यूडीसी का पेपर है, या ग्रेड टू मतलब जो इंस्पेक्टर पोस्ट आती है उसके अंदर 4600 वाला, ये वाला पेपर हो, 1900 हो, ठीक है ना, 2800 का हो गया, तो वो लेवल को इसके हिसाब से मेंटेन करती है। अगर आप ग्रेड 4 का पेपर दोगे तो इसका लेवल जो होगा वो इजी रहता है, बहुत मतलब जिसने अच्छा तैयारी किया हुआ है उसको बहुत आसान लगेगा ये लेवल। लेकिन सेम अगर आप इसी में ही ग्रेड 2 का दोगे, या मान लो इससे ऊपर जाओगे जब लेवल पे, लाइक जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, ये हो गया, तो उसमें लेवल आपको हार्ड देखने को मिलेगा। मतलब इसकी जो हिंदी होगी ना वो भी ऐसी बढ़िया होगी, आपको लगेगा कि भाई हिंदी के लिए बहुत अच्छा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे क्या पूछा है। और ऐसे ही यहाँ पर जो क्वांट होगा ना वो बहुत चैलेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, जबकि इसमें बहुत मतलब हल्का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो जो ग्रेड 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको एग्जाम इजी मिलेगा, मतलब ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था हमारे टाइम पे। और जो स्टेनोग्राफर है उनको थोड़ा सा लेवल हाई देखने को मिलेगा, तो उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें आ रहा है एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम सेंटर सिर्फ दिल्ली में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, भाई दिल्ली आओ पेपर दो। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, कितना स्पीड है, कितना फास्ट है, देखो हमारे टाइम में तो भाई 2000 मान लो कि वही 18-19 में आई थी, और वो क्लियर हुई थी 2022 में ज्वाइनिंग हुई थी, तो आप ये मान लो कि आपको 2 ईयर तो लग जाएगा, ठीक है, इतना कम से कम मान के चलो। अब प्रमोशन क्या है, प्रमोशन 7 से 8 साल में जनरली हो जाता है दिल्ली के अंदर प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्स की। देखो क्वांट की जो आप पढ़ रहे हो वही आप पढ़ोगे, कोई से भी नोट्स हो सकते हैं, राकेश सर के नोट्स ले लो, ठीक है, गगन सर के ले लो, कोई से भी नोट्स लो, कोई से भी क्लास लो, उसको कंप्लीटली करते रहो, बेसिक नोट्स से आपका काम चल जाएगा। थोड़े बहुत मॉक्स वगैरह लगाते रहो बस, और कुछ जरूरत नहीं है। सेम एज रीजनिंग की बात करूं उसमें भी यही है कि भाई आप जो कर रहे हो वो करो, सेक्शनल मॉक्स वगैरह दो। जीके में लूसेंट हमारी है इनफ, लूसेंट और मनोहर पांडे, उसके अलावा और कुछ लगेगा नहीं, आप उसी को पढ़ते रहो। करंट अफेयर, करंट अफेयर जो है इसमें भी मतलब वही रहेगी आपकी, पिछले जो पास्ट 1-2 महीने को छोड़ के 6 महीने के आसपास की जो करंट अफेयर्स है, 1 साल की करंट अफेयर्स है, उसको आप देख जाओ। इंग्लिश का भी लेवल बहुत ज्यादा मतलब हाई और लो नहीं देखने को मिलेगा, आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, इसके अंदर पैसेजेस भी रहेंगे,
अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी में जनरली लोग पूछ रहे थे सर बुक कौन सी फॉलो करनी है। देखो, हिंदी में अगर आप थ्योरी के लिए जाओगे, ठीक है, तो थ्योरी के लिए मैं बताऊंगा लूसेंट की आप ले लो बुक। हिंदी लूसेंट हिंदी बुक आती है एक, ठीक है, जिसमें थ्योरी भी मिलेगी आपको और उसके साथ में एमसीक्यूज भी रहते हैं उसमें पीछे की तरफ में। ये एमसीक्यूज आपको जरूर लगाने हैं। हिंदी में क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि तत्सम क्या है इसके अंदर, ठीक है ना, तद्भव क्या है, और समास इसके अंदर कौन सा है, कौन सा लगा हुआ है। एरर आपको पूछ लेगा कि इसकी क्या व्याकरण सही है। तो अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तब आप ये बुक ले लो। और जो स्टेनो के लिए जा रहे हैं, स्टेनो का पेपर देंगे, वो जरूर इस बुक का थ्योरी करके जाओ। एटलीस्ट जो जो आ रहा है उनको पूछो। और आप कैसे पता कर पाओगे, आपको चाहिए इसके लिए प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक पे आप जाओ, उनकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो आंसर की वाली। उसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि किस किस चीज पर हिंदी में क्वेश्चन पूछे हैं। तब आप देखोगे कि भाई तत्सम, तद्रूप, समास, संधि विच्छेद, ये सारी चीजें पूछ रखी हैं। तो वो सारा चैप्टर जो है आपको इस लूसेंट हिंदी में से करना है, उसके एमसीक्यूज लगाने हैं। क्लियर है? और कर लोगे तो अच्छा रहेगा काफी। और अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने क्या करा था, मैंने जस्ट, मेरे को मेरी हिंदी अच्छी थी, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो मैंने बस प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रट लिए थे कि भाई ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से टूटता है, तो वैसा ही कुछ आया था पेपर में। ठीक है ना? तो आप ये कर सकते हो। अब अगर एमसीक्यूज किसी को प्रैक्टिस करने हैं, किसी को लगता है कि भाई मेरे को प्रीवियस ईयर में एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करने हैं, तो किरण की बुक आती है, आप किरण की डी ट्रिपल एस बी की ले सकते हो, जिसमें ग्रेड 2, ग्रेड 4 स्टेनो वगैरह के पेपर होते हैं, उनकी आप हिंदी वाली कर लो बस। ठीक है? और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है। और जो अच्छे लेवल की है उनको जरूर लूसेंट लेनी है, वो मतलब हेल्प करेगी आपको। फिर इसके बाद कट ऑफ आती है। देखो यहाँ पर मैं ग्रेड 4 के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ कि क्या रहा था 2019 की जब कट ऑफ आई थी उसके अंदर। देखो उस टाइम पर जो वैकेंसी थी वो 450 अराउंड वैकेंसी थी। क्लियर है? ठीक। तो फाइनल जो कट ऑफ बनी, मतलब 2-3 बार इसके अंदर कट ऑफ बनेगी। एक बार जब आप नॉर्मल क्वालिफाई कर जाओगे, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं एग्जाम दिया, ठीक है, फिर उसके बाद टाइपिंग हुई, मतलब यहाँ पर एक कट ऑफ निकलेगी, फिर टाइपिंग होने के बाद एक आएगी, फिर उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ आती है कि जिसमें सिलेक्शन हो जाता है कि भाई इतने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक। तो उस टाइम पर 200 में से यूआर की कट ऑफ गई थी 147.39, ओबीसी की 139 थी, एससी की जो थी 126 थी, और एक्स सर्विसमैन, ये डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ है, आप देख सकते हो। ठीक। तो अभी जो वैकेंसी है वो 1600 समथिंग आ गई है। ठीक है ना, 1600 के आसपास है, 1600 प्लस है। अब जो 1600 प्लस है, तो ये जो वैकेंसी है ये काफी डाउन जाएगी। मान लो ये एटलीस्ट कम से कम ना करते हुए आप, मैं बहुत ज्यादा नहीं कम करूंगा, आप इसको मानो कि भाई आपको एनी हाउ 135 प्लस में जाना है। इसके अंदर आपको 125 या 130 मान लो, आप अपनी तरफ से वर्स्ट लेकर चलो, और ये कट ऑफ इससे भी कम जाएगी। ठीक है? तो आप उस लेवल के लिए तैयार रहो, और अपनी तरफ से कट ऑफ तो मैं कहता हूं कि भाई इसी को ही लेकर चलो, कि इसी को आपको उखाड़ना है। और आपकी इसकी प्रैक्टिस क्या करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप एसएससी का एग्जाम लगाओ। ठीक। और जो एग्जाम स्ट्रेटजी है वो मैं बताता हूं आपको इसमें क्या रहेगी। एक और चीज, एक और क्वेश्चन क्या था, मल्टीपल पोस्ट कैसे अप्लाई करेगा। जैसे मान लो किसी ने ग्रेड 4 का भी भरा, किसी ने स्टेनो का भी भरा, ठीक है, और किसी ने फिर उसके बाद ग्रेड 4 की एक और वैकेंसी है उसके अंदर उसको भी भरा, ऐसे 5-6 भर दिए। तो 5-6 के लिए आपकी अलग अलग डिफरेंट अप्लीकेशन आपको भरनी पड़ेगी, अलग अलग एप्लीकेशन आपको भरनी पड़ेगी। और आपका एग्जाम जो होगा वो डिफरेंट अलग अलग डे पर होगा, सबका प्रोसेस कंप्लीटली अलग चलेगा। ठीक है? ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके, आप टेक्स्ट बुक में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है? अब इसके अंदर एग्जाम स्ट्रेटजी देखो, एग्जाम स्ट्रेटजी जो मैंने यूज करी थी वो अच्छी थी। मैं उसमें आपको मतलब टाइम लगेगा मुझे आपको बताने में कि कैसे पेपर होता है या कैसे सेक्शनल सबमिशन होता है उसके अंदर पेपर का। तो वो सारी जो मतलब स्ट्रेटजी है या वो सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये पूरा चीजें समझ आया होगा। ठीक। और जो भी क्वेरीज होंगी सारी मैंने ले ली है जितनी मेरे को टेलीग्राम पे मिली थी, और भी कोई क्वेरीज होगी तो आप इस वीडियो के कमेंट पोस्ट में डाल देना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बहुत सारा प्यार बनाए रखो। ठीक है? सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय बाय।